क्या कुछ कहना चाहिए जिस तरह से ये जिस तरह से रॉबरी या फिर एक्टर के साथ में अभी एक एक्टर है जिस तरह हाथापाई हुई है अभी तो मान लीजिए सर जी ठीक ठाक है हॉस्पिटल में एडमिट है जी अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की। उर्वशी रौतेला एक आउटसाइडर होते हुए भी उन्होंने सिर्फ अपने ब्यूटी या ग्लैमर से ही नहीं, बल्कि अपने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और फियरलेस एटीट्यूड से भी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है। जहाँ कई लोग अपनी मूवीज या सॉन्ग के बेस पर लाइमलाइट में रहते हैं, वहीं उर्वशी ने सोशल मीडिया पर और मीडिया इंटरेक्शंस के थ्रू हमेशा खुद को डिस्कशन का पार्ट बनाकर रखा है। वो जो करती हैं वो मोस्टली डिबेट का टॉपिक बन ही जाते हैं, बट एक बात तो क्लियर है कि उन्होंने अपने आप को किसी भी तरह से इस इंडस्ट्री में आज तक बनाकर रखा हुआ है। उर्वशी रौतेला को लव डॉल्स में देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा ब्यूटीफुल गर्ल्स सिर्फ मीम मटेरियल ही बनकर रह जाएगी। ये तो है कि वो खूबसूरत भी हैं और एक आउटसाइडर भी हैं, बट अगर देखा जाए तो उन्हें बॉलीवुड में बिग प्रोजेक्ट मूवी नहीं मिल रही, तो उसके लिए सिर्फ इंडस्ट्री को ही ब्लेम करना ये सही नहीं होगा। अगर देखा जाए ना तो ये कुछ हद तक उनकी खुद की मिस्टेक्स की वजह से भी हुआ है, जिसकी वजह से वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां उनको होना चाहिए था, और इतने साल बाद वो हो भी सकती थी। वेल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले उनके कुछ वियर्ड थिंग्स देख लेते हैं। इन बातों को सुन के सच में शौक लगता है कि ऐसी लड़की ऐसे स्टेटमेंट्स कैसे दे सकती है। जैसे कि रिसेंटली जो सैफ अली खान के साथ हुआ था, उसका मीडिया में काफी डिस्कशन भी हुआ था और काफी लगे चला भी था। उन्होंने अपने मेकअप एक्सपीरियंस को लेकर भी अजीब बातें शेयर की हैं। उनका कहना था कि लव डोज सॉन्ग के लिए उनकी स्किन को 10 शेड्स डार्क किया गया था, और इस बात को उन्होंने बड़े ही प्राउडली बोला, जिसे कोई अचीवमेंट हो। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये एक डायरेक्टोरियल चॉइस थी, बट फिर भी ऐसे कौन बताता है। उर्वशी की सक्सेस कंट्रोवर्सी से अलग कभी भी नहीं रही। रिसेंट में सैफ अली खान जब एक इंसिडेंट उन पर हुआ तो उर्वशी रौतेला का दिया गया स्टेटमेंट हेडलाइंस, कंट्रोवर्सी और मीम मटेरियल बनकर रह गई। वो ये स्टेटमेंट सिंपैथी दिखाने के लिए होना चाहिए था, बट टोन और टाइमिंग की वजह से काफी लोगों को ये थोड़ा वियर्ड शो होने लगा। जब उर्वशी से इस पर पूछा गया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, हाँ मैंने भी सुना कि वो ठीक हो गए हैं, लेकिन ये बहुत अफसोसजनक है। आप सोचिए, डाकू महाराज की फिल्म में 100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं, और फिर उनकी मदर ने उन्हें डायमंड स्टार रिंग रोलेक्स गिफ्ट की, जबकि पापा ने उनको एक छोटी सी वॉच गिफ्ट की। ये सब बहुत नॉर्मल है, बट फिर भी वो कभी इस बारे में ओपनली बात नहीं करती। इसके बाद भी जब मीडिया ने उनसे पूछा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी इतनी कम क्यों हो गई है, तो उर्वशी का जवाब कुछ ऐसा था, आप देखिए मेरी फिल्म में 105 करोड़ का आंकड़ा पार किया, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये डायमंड की रोलेक्स गिफ्ट की, मेरी मदर ने मुझे ये वॉच दी। हाथापाई हुई, चोर उनके घर में घुस गए, चाकू भी लगा, हॉस्पिटलाइज है, हालांकि अभी वो स्टेबल है। तो क्या कुछ कहना चाहिए जिस तरह से ये जिस तरह से रॉबरी या फिर एक्टर के साथ में अभी एक एक्टर है जिस तरह हाथापाई हुई है अभी तो मान लीजिए सर जी ठीक ठाक है हॉस्पिटल में एडमिट है जी अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टार रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ अ गिफ्ट। अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ फ्लैक्स करना चाहती थी। उनके पेरेंट्स उनको कैसे गिफ्ट देते हैं, बस इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार ये भी स्टेटमेंट दिए कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बट बार बार इसी बात को रिपीट करना यही प्रूव करता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा ही है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा है, या फिर ये ले कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा ही है। सेल्फ लव करने में कोई बुराई नहीं है, और जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो कोई हमें फिर क्यों इम्पोर्टेंस देगा। ये भी देखना जरूरी है कि सिचुएशन क्या है, कहाँ पर हूँ और क्या बोल रही हूँ। एंड फिर वो बोलती हैं कि उन्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो नार्सिसिस्ट नहीं है। आफ्टर दिस इंसिडेंट उन्होंने अपॉलॉजी मांगी कि वो अनअवेयर थी, कुछ पता नहीं था। ओके, मान लेते हैं नहीं पता था,
बट आप सेम इंडस्ट्री में होके कहीं ना कहीं से ये न्यूज आपको नहीं मिली होगी, जो कि ये न्यूज ऑल ओवर इंडिया में थी। और चलो आपको नहीं पता लगा, बट एटलीस्ट जब आपसे उनके बारे में इंटरव्यू में कहा गया तो पहले आप पूछ लेती कैसे है, क्या कुछ है, कुछ भी। बट आप तो सेल्फ ऑब्सेस्ड वे में बिहेव करने लगी, मुझे इतने की रिंग मिली, मुझे ये मिला। एंड देन इंटरव्यू में उनसे कियारा की मूवी को लेकर पूछा गया कि उनकी मूवी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो उर्वशी ने अपनी फिल्म की सक्सेस को कियारा अडवाणी की एक तमिल मूवी से कंपेयर करते हुए कहा, मेरी फिल्म ने 105 करोड़ क्रॉस किए, जबकि कियारा की मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसमें मेरी गलती नहीं है कि मेरी मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कियारा अडवाणी की गेम चेंजर भी उसी दिन रिलीज हुई थी, बट डाकू महाराज ने तो गेम ही चेंज कर दिया। बट आई थिंक अगर कियारा का गेम चेंजर अगर डिजास्टर हुई है, जो भी हुआ है, एंड सब बोल रहे हैं कि ऋषि और फिल्म बिकेम अ बिगर ब्लॉकबस्टर हिट, सो आई थिंक इससे मेरी तो कोई गलती नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट्स उनकी इमेज के लिए अच्छे नहीं है, बट उनको पता ही नहीं चलता वो बोल क्या रही हैं। एंड इफ यू रिमेम्बर ऋषभ पंत, उस टाइम पर भी वो कैसे बिहेव करती थी, उनकी पोस्ट वो सब कितना अजीब सा था। पूरा टाइम वो बस मीम मटेरियल ही बनी थी। उस टाइम पर भी उनको कुछ नहीं पता था वो क्या कर रही हैं, या वो जानबूझ के कर रही हैं। बट आई डोंट नो व्हाई ये सब उनको फील क्यों नहीं होता कि कई बार वो लिटरली क्रिंज थिंग्स करती हैं जो कि अनबियरेबल हो जाती है पब्लिक के लिए। जैसे एक छोटी सी बच्ची को पूरा टाइम अटेंशन नहीं चाहिए होता है, सेम वैसे ही ये अटेंशन गेन के लिए कुछ भी कर जाती हैं। एंड देन बोलती हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, नार्सिसिस्ट नहीं है। उर्वशी के बारे में सबसे अजीब बात ये है कि उनकी ज्यादा स्टेटमेंट्स खुद के लिए ही होते हैं। जैसे वो खुद को इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली मिस यूनिवर्स इंडिया जीतने वाली मान लेती हैं। ऐसे झूठ बोलने की आदत क्या कहा जाए, अब ये समझना मुश्किल है। एंड बात यही खत्म नहीं होती। उर्वशी ने कई बार अपनी मूवीज को लेकर ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं कि उन्होंने कभी भी अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है और इसी वजह से उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है। फिर वो ये भी कह देती हैं कि वो कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रही। She was the first outsider actress of 2025, fast pace 2025's first outsider, 2025's first outsider। एंड शायद वो भूल जाती हैं कि उनके इस बिहेवियर की वजह से लोग उनको ट्रोल करते हैं। डिस्पाइट ऑल दीज कंट्रोवर्सीज, उर्वशी अपनी अचीवमेंट्स को लेकर कॉन्फिडेंस शो होती हैं। इंटरव्यू में उन्होंने अपनी रिसेंट माइलस्टोन्स पर प्राउड फील करने की बात कही और बताया कि उनकी सक्सेस उनकी मेहनत और परसिवरेंस का रिजल्ट है। वो अक्सर अपने हम्बल बिगिनिंग्स को याद करती हैं और बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई। उर्वशी अपने एक्सपीरियंस को ओपनली शेयर करती हैं, बट सेल्फ ऑब्सेस्ड वे में, चाहे वो स्ट्रगल्स हो या अचीवमेंट्स। और कभी कभी उनकी यही कुछ स्टेटमेंट्स लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं, जैसे कि वो ये सब कर कैसे लेती हैं, सब कुछ खुद से ही जोड़ लेती हैं, खुद को ही हर चीज का क्रेडिट दे देती हैं। जैसे कि अभी इस मूवी में ही उन्होंने खुद को ही सारा क्रेडिट दे दिया। उस मूवी में और भी एक्टर एक्ट्रेस थी, उनका भी रोल था, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, बट हर जगह उन्होंने बस खुद को ही क्रेडिट दिया। उनका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में बात करना, जो देखा जाए तो दूसरे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को कम ही शो करता है, जो कि ऑडियंस को लिटरली अनसेटलिंग ही लगता है। उनका पर्सनल स्टाइल और चॉइसेस भी डिस्कशन और कंट्रोवर्सी का टॉपिक बने रहते हैं। उनका अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना कुछ लोगों को रिफ्रेशिंग लगता है, बट कुछ लोगों को इसे ज्यादा ओवर द टॉप लगता है। बट एक चीज तो क्लियर है, उर्वशी अपने टर्म्स पर सक्सेस पाने के लिए डिटरमाइंड है। हो सकता है कि सब लोग उनके तरीके से एग्री ना करे, बट ये डिनाई करना मुश्किल है कि उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री में अपनी प्रेजेंस बनाए रखी है जो आउटसाइडर्स के लिए काफी टफ है, जहां आउटसाइडर्स को पूछा तक नहीं जाता। वेल देखा जाए तो उर्वशी का करियर उनकी डिटर्मिनेशन का प्रूफ तो है, चाहे वो उनका काम हो, उनके स्टेटमेंट्स हो, उनका कॉन्फिडेंस हो या कंट्रोवर्सीज हो। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो हमेशा डिस्कशन का पार्ट भी बनी रहती हैं। बॉलीवुड में उनका सफर अब आगे कैसा रहेगा ये तो टाइम ही बताएगा। आपका क्या इसके बारे में थॉट है? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।